हाथ से ट्रैक्टर चलाया हूं और धीरे 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 करते करते आज यहां पर पहुंचा हूं। अब जैसे 2-3 दिन से हम नहीं हैं, लेकिन जब भी हम अपने गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहले मेरी गाड़ी मेरी गौशाला में रुकती है। मेरी गाड़ी मेरे अपने बच्चों के पास नहीं रुकती है। मेरी गाड़ी सबसे पहले भैंस के पास रुकती है, सबसे पहले गाय के पास रुकती है, और कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा गुड़ खिला देता हूं। जाते ही घोड़े हिलने लगते हैं, बछड़े कूदने लगते हैं, भैंस ओ करने लगती है, यानी कि हमारा नाता आज भी गांव से जुड़ा हुआ है और जमीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं सब लोग से कहता हूं, उस कल्चर को मैंने तोड़ा। आज भी मैं गांव से जुड़ा हूं और इसलिए आप किसान हैं, आपको कहना चाहता हूं, ये गांव हमारा जड़ है, ये खेती हमारी जड़ है, यही हमारी पहचान है। इसीलिए हमको किसान कहा गया है। और पेड़ तब तक खड़ा रहता है जब तक वो अपने जड़ से जुड़ा रहता है। आप तब तक जिंदा रहेंगे जब तक आप गांव से जुड़े रहेंगे। और जैसे जैसे गांव से दूर होते जाएंगे, जैसे पुरानी लकड़ी को कोई नहीं पूछता है, श्मशान गई कि फर्नीचर बना, वैसे जिन लोगों ने गांव से नाता तोड़ दिया आज कहां है, किस रूप में है, किसी को अता पता नहीं है। तो यानी मैं गांव से जुड़ा हूं और इसीलिए कहता हूं, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, जलकर ढलकर जग का अंधियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्कुराता रहा सदा, सब दर्द दा भीतर ही भीतर चूर किया। मेरे भाइयों, पग पग पर मजबूरी जंजीर पिनाती थी, पर कभी मुसीबत कांटों ने दामन थाम मुझे पथ पे रोका, अवरोध किया चट्टानों ने मेरी गति का, 100 बार गरज कर सागर ने मुझको टोका, और जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से, जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से, खुद पर अजय विश्वास लिए मैं बढ़ा चला, 100 बार विफलता की आंधी से टकराया, पर कभी पराजित असुर न आंखों से निकला। एक दिन यही योगेश्वर पहलवान मेरे पास गए, कहे नेताजी आप दयालु बहुत हैं। आपने कहा, इन्होंने कहा आप दयालु बहुत हैं। हमने कहा पहलवान जी, हर आदमी का एक स्वभाव होता है, जैसे सांप का स्वभाव है डसना, तो वो डसेगा, और हमारा स्वभाव है माफ करना। इसलिए सांप अगर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है तो ब्रजभूषण सिंह भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं पुनः क्रोध समाप्त हो चुके हैं। जितना नुकसान होना था हो गया, लेकिन अब सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं। कुछ लोगों के कारण टाटा भाग गया, कुछ लोगों के कारण कंपनियां भाग गई, तो योगेश्वर दत्त पहलवान आपको बताना चाहता हूं, इस समय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने 80 करोड़ रुपया सालाना का इंतजाम भारत सरकार के बजट के अलावा किससे किया? ग्रिल कंपनी से किया। 80 करोड़ का इंतजाम किया। इसलिए जोरदार ताली बजा करके भारत सरकार का स्वागत और अभिनंदन करने का काम करिए। 80 करोड़ रुपए का। आज पैसे की कमी नहीं है और सरकार बड़ी मजबूती के साथ, कुश्ती के साथ खड़ी है और इसे मेडल जरूर आएगा, ये हमारी देश की जनता का विश्वास है।
और मेरे भाइयों, ये जो सूखा पड़ा हुआ है गोल्ड का, गोल्ड मेडल भी आएगा और इन्हीं योगेश्वर दत्त पहलवान की देख रेख में आएगा और हरियाणा से ही आएगा। कहते हैं आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। मैं सबको योगेश्वर दत्त समझ बैठा, मैं सबको सुशील राजू तोमर समझ बैठा। मुझे गर्व है अपनी पहली पीढ़ी पर, इस पीढ़ी पर गर्व है। ऐसा अनुशासन, आज भी इतना बड़ा पहलवान होने के बावजूद भी, इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी किसी गरीब के पांव में हाथ लगाने की दिक्कत योगेश्वर को नहीं होती, हमारे पुराने पहलवानों को नहीं होती। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, ये सच है। मैं हरियाणा को बहुत प्यार करता था, तो ये भी सच है, प्यार करता रहूंगा। क्योंकि हरियाणा खेल के मामले में देश का मुकुट है। के कारण नहीं बनता है, पुरुष वर्ग के कारण नहीं बनता है, इन माताओं के कारण बनता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमारे हरियाणा की माताएं ध्यान रखती हैं। अभी कहां गई उसकी शिखा की, उसकी मम्मी आई है, कहां गई, कहां बैठा दी भाई? अब देखिए, ये भी अपनी एक बेटी को पहलवानी करा रही है। देखिए देखिए देखिए, पहलवानी करा रही है, तो ये पहुंच जाती है चाहे जहां। और केवल यही नहीं पहुंचती है, कई ऐसी माताएं जो पहुंच जाती है। नेताजी नेताजी साहब, हाँ बताइए बताइए, हमारी नातिन खेल रही है, जरा ध्यान रखिएगा। अब खेल करके निकलती है, क्या खाएगी, क्या पिएगी, ग्लूकोज चाहिए कि प्रोटीन चाहिए कि बादाम चाहिए कि दही चाहिए, ये हमारी माताएं ख्याल करती है। ये माताएं रखती है, बच्चों के प्रति समर्पित है। ऐसा कम से कम हिंदुस्तान में किसी प्रांत में नहीं, किसी प्रांत में नहीं। कुछ लोग एडमिशन करा दिए, भूल गए, नाम लिखा दिए, भूल गए। मेरा बच्चा, बैठिए, मेरा बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता है, भूल गए। और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिलता है। आज तमाम माताएं बहनें हमारे सामने बैठी हैं। मैं थोड़ा इससे हट करके कुछ बात करना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं, मीडिया आ गई, अच्छा तो कम दिखाते हैं, लेकिन बुरा ज्यादा दिखाते हैं। और इसलिए मैं जहां जाता हूं कहता हूं कि मात्र बच्चा पैदा कर देना, मात्र बच्चा पैदा कर देना, उसके पढ़ाई का इंतजाम कर देना, उसके कपड़े का इंतजाम कर देना, अच्छे स्कूल में नाम लिखा देना ही आपका कर्तव्य नहीं है। इससे बढ़ करके आपका कर्तव्य है। बढ़कर क्या कर्तव्य है? मेरा बेटा किसके साथ बैठता है, मेरी बेटी किसके साथ बैठती है। कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। मैं अपने भाषणों में अक्सर बोलता हूं और यहां भी पूछ रहा हूं, मुझे ऐसा कोई शराबी अगर यहां पर है जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो और शराब पिया हो,
कृपया मंच पर आ जाए, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। मिलेगा मेरी शर्त है, जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो स्वयं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के जब शराब को पहली बार रोड पर लगाया होगा तो वो शराब किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने ही वो गिलास देने का काम किया होगा। इसलिए मात्र एडमिशन करा देना, मात्र सुविधा दे देना ही आपका कर्तव्य नहीं है। हम लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं। पहले इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती थी, आज समस्याएं की बात करेंगे। और जब अकेले हो जाते हैं तो कहते हैं छोटी वाली बेटी पढ़ने गई थी, लौट कर नहीं आई, पता लगा किसी के मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई, नेताजी बहुत परेशान है। तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आज आप अक्सर घरों में देखते होंगे, हमने अपनी बेटियों को फोन दे दिया, अपने बेटों को फोन दे दिया, फोन आता है, बेटी मां के पास है, तुरंत छत पर चली जाती है। अरे मेरी माताओं बहनों, किस रिश्तेदार का फोन आया कि आपकी बेटी आपके सामने नहीं बात कर सकती, आपकी बेटी भाभी के सामने नहीं बात कर सकती, आपकी बेटी चाची के सामने नहीं बात कर सकती। किस महाशय का फोन है? आपके काम तो उसी दिन खड़े हो जाने चाहिए जब बेटी के मोबाइल पर फोन आता है। बात करो। इसलिए मेरे भैया, खुद सुधरो जग सुधरा, खुद सुधरो जग सुधरा। अपना परिवार बचा लो, समझो संसार बच जाएगा। अगर आपका परिवार बिगड़ गया तो समझो संसार बिगड़ गया। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं, इसका बहुत स्वागत किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। ये स्वागत नहीं है, ध्यान रखना, ये स्वागत नहीं है, क्योंकि स्वागत को हमें चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। ये जो स्वागत है, ये तुम्हारे लिए चुनौती है। इतने लोगों की उम्मीद तुमसे जुड़ गई, इसलिए तुमको अपनी समीक्षा खुद करना पड़ेगा। जाना कहां है? नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, ए चाचा ताऊ। मैंने कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। कोई भेदभाव नहीं होगा, गारंटी देता हूं। अब हरियाणा के किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा। योगेश्वर दत्त पहलवान आपका हाथ पकड़ करके गारंटी देता हूं, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। मैं व्यवस्था बना रहा हूं कि हर ट्रायल में लीगल रूप से हरियाणा के एक योगेश्वर दत्त और एक कोई महिला पहलवान हर ट्रायल में बैठेगी और अधिकार के साथ बैठेगी, क्योंकि हम जानते हैं ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल अगर कोई लाएगा तो हरियाणा का ही कोई सपूत लाएगा, क्योंकि हरियाणा के सपूतों के पास माताओं का आशीर्वाद है,
और जब माताओं का आशीर्वाद होता है तो दिन रात दूनी तरक्की होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं भाई जबर सिंह, आइए। काहे लोग इनसे नाराज रहते हैं, बेचारे को बड़ी गाली देते हैं, आप लोगों के लिए बड़ी गाली खाता है। अरे भैया चलिए, हम भी गाली खाए थे, कोई बात नहीं। भगवान राम 14 वर्ष वनवास गए थे, वनवास न गए होते तो अयोध्या के राजकुमार रहते कोई नहीं जानता। पांडव भी 13 वर्ष वनवास गए थे। तो गाली खाने का सौभाग्य भी कभी कभी मिलता है और किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को, सभी लोगों को और हमारे सामने बैठे हुए सभी लोगों को भारी पड़ जाए, तो सबको मैं अपने तरफ से एक शायर की फरमाइश आ रही है। हाँ क्या एक शायर सुना दीजिए।